अंबेडकर नगर की घटना के बाद से सीएम योगी एक्शन मोड में हैं। अधिकारियों को आदेश दे रहे हैं तो मंचलों को खबरदार कर रहे हैं, क्योंकि बात बेटियों की इज्जत की है, सवाल कानून व्यवस्था का है और इसी को लेकर अब सीएम योगी का संदेश साफ है। सीएम योगी ने कहा, कानून हर नागरिक को सुरक्षा देगा, लेकिन अगर बेटी के साथ छेड़छाड़ हुई तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अगर कोई ऐसी हिमाकत करता है तो मंचलों को यमराज के पास भेजने में वक्त नहीं लगेगा। सीएम योगी ने कहा कि कानून को कोई बंधक नहीं बना सकता, ऐसे में हर जिलों में एंटी रोमियो स्क्वाड अलर्ट रहे और शिकायत मिलने पर तुरंत एक्शन किया जाए। सीएम अधिकारियों को चेतावनी देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा, अगर कार्रवाई में लेट लतीफी हुई तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ऐसे में लापरवाह अधिकारियों पर भी एक्शन होगा। अब आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, आखिर क्यों सीएम योगी सिंघम अवतार में नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मंचलों की शामत आने वाली है, लापरवाह अधिकारियों की मजम्मत होने वाली है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ इस बार फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। सीएम योगी ने कानून तोड़ने वालों को सख्त चेतावनी देते हुए कह दिया है, अगर गुंडे या मंचले एक चौराहे पर छेड़छाड़ करते हैं तो दूसरे चौराहे पर यमराज उनका इंतजार कर रहा होगा, इसलिए सावधान हो जाओ, सचेत हो जाओ। कि कानून प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करेगा, लेकिन राह चलते हुए किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे क्या, तो अगले चौराहे पर उस सोहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। उसको फिर यमराज के यहां भेजते से कोई रोक नहीं पाएगा। और इसलिए भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर एक और जहां हमें सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण देना होगा, कानून संरक्षण के लिए है। कानून को बंधक बना करके कोई व्यक्ति किसी की सुरक्षा पे सेंध लगाने का प्रयास न करे। उत्तर प्रदेश में बहन बेटियों से छेड़छाड़ की घटना को रोकने के लिए सीएम योगी ने पहले तो एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया और जब वही एंटी रोमियो स्क्वाड अंबेडकर नगर की घटना में नाकाम रही तो सीएम योगी ने उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जो इस घटना को नहीं रोक सके। सीएम योगी के आदेश पर अंबेडकर नगर में 5 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया। एंटी रोमियो स्क्वाड के कर्मचारियों पर एक्शन हुआ। सभी के खिलाफ विभागीय जांच की कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि शहदों ने बाइक से रौंदकर छात्रा की हत्या की थी। अंबेडकर नगर में 15 सितंबर को स्कूल से लौट रही छात्रा के साथ बदमाशों ने बदतमीजी की और फिर दुपट्टा खींचकर गाड़ी से रौंद दिया। इस दौरान लड़की की मौत हो गई, जिसका संज्ञान लेते हुए सीएम योगी ने जिम्मेदार अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। साथ ही सभी के खिलाफ विभागीय जांच के भी आदेश दिए हैं। अंबेडकर नगर में 15 सितंबर को स्कूल से लौट रही छात्रा के साथ बदमाशों ने बदतमीजी की और फिर दुपट्टा खींचकर उसे गाड़ी से रौंद दिया। इस दौरान छात्रा की मौत हो गई। इस घटना का खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तत्काल संज्ञान लेते हुए जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए, जिसके बाद संबंधित पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। यानी सीएम योगी एक बार फिर बहन बेटियों के खिलाफ आपराधिक घटना पर गंभीर है। साथ ही अधिकारियों को उन मंचलों से सख्ती से निपटने के भी निर्देश दिए हैं और जो अधिकारी अपने काम में लापरवाही बरत रहे हैं उन्हें भी सबक सिखाया जा रहा है। सीएम योगी ने कहा कि जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए, शिकायत मिलने पर तुरंत एक्शन हो, कार्रवाई में लेट लतीफी बर्दाश्त नहीं, एंटी रोमियो स्क्वाड जिम्मेदारी से काम करे, लापरवाह अधिकारियों पर भी एक्शन होगा। सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि ये नया उत्तर प्रदेश है, 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश नहीं। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी और उसमें भी आज से 5 साल 7 साल पहले गोरखपुर की स्थिति क्या हुआ करती थी। अपराध और माफिया हर एक व्यवस्था में हावी था, अराजकता चरम पर रहती थी। प्रदेश में हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था, भ्रष्टाचार चरम पर था और इस माहौल में हमारे युवाओं के सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया था।
विकास कार्य ठप हो गए थे और सुरक्षित वातावरण में कोई निवेश नहीं करता। खैर, उत्तर प्रदेश को सुरक्षित राज्य बनाने के लिए सीएम योगी पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और अब बारी अधिकारियों को टाइट करने की है, क्योंकि जो भी एकाध घटनाएं सामने आ रही हैं, उस पर भी फाइनल एक्शन की पूरी तैयारी है, जिसकी मॉनिटरिंग सीएम योगी खुद कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राजभर को लेकर घोसी के नए विधायक सुधाकर सिंह ने बड़ा दावा किया है। उनके दावों की अगर माने तो ओम प्रकाश राजभर ने भीतरखाने समाजवादी पार्टी की मदद की थी। यहां तक कि शिवपाल यादव और राजभर की लड़ाई भी अब खुलकर सामने आने लगी है और वार पलटवार का दौर जारी है। शिवपाल ने कहा कि राजभर और संजय निषाद दोनों बहरूपियां हैं, जिस पर पलटवार करते हुए अरुण राजभर ने कहा कि समाजवादी पार्टी में एक शकुनी है। शिवपाल यादव ने कहा कि ओपी राजभर और संजय निषाद समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए चुनाव लड़े। तो राजभर ने पलटवार में कहा, अब चश्मा उतार कर ही मानेंगे। जब सुधाकर सिंह और शिवपाल ने कहा घोसी में राजभर सपा के स्टार प्रचारक थे, तो जवाब आया कि चाचा शिवपाल खुद दल बदलू है और इसी तरह दोनों तरफ से छिड़ी जंग पर्सनल लेवल पर चली आई। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे राजभर और शिवपाल आमने सामने आ गए। तो ये तो बहरूपिये हैं, कई बार मैं बता चुका हूँ, बहरूपिये हैं। राजभर की बात कर रहे हैं ना, वो अंदर सब हमारे साथ है। घोसी उपचुनाव के नतीजों से समाजवादी पार्टी काफी उत्साहित है। पार्टी इसे 24 की झलक बता रही है। बयानबाजी और तंज का सिलसिला उपचुनाव के दौरान से ही जारी है। इसी कड़ी में मैनपुरी पहुंचे घोसी के विधायक सुधाकर सिंह ने राजभर को लेकर बड़ी बात कही। मीडिया से बात करते हुए सुधाकर ने चुनाव को लेकर खुलकर बात की और सुसभा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को लेकर किए गए सवालों पर कहा कि वो तो हमारे साथ है, वो घोसी में सपा को जिताने के लिए काम कर रहे थे। वो हमारे मित्र हैं, भीतर सबको मतदान करा रहे थे। राजभर की बात कर रहे हैं ना, वो अंदर सब हमारे साथ है। राजभर भी आप अंदर भी आप, हाँ सब हमारी मदद। उधर मैनपुरी से लखनऊ पहुंचे घोसी के विधायक सुधाकर सिंह को यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने शपथ भी दिलाई। विधानसभा अध्यक्ष ने विधानसभा के अपने कक्ष में शपथ दिलाई। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव के साथ प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल और वरिष्ठ नेता राजेंद्र चौधरी मौजूद रहे। घोसी में जीत से गदगद सुधाकर सिंह इस जीत का सारा श्रेय घोसी की जनता को दे रहे हैं। हमारी जीत क्या है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुझको टिकट दिया, उनका मैं आभारी हूँ। घोसी की जनता ने लड़ा, घोसी की जनता ने जीता, उसमें मेरा क्या आसान है। कितना मुश्किल था सब सीक्वेंस को बना पाना और तमाम चीजों को, क्या चैलेंजेस फील्ड पर आए थे आपके सामने? कोई भी युद्ध आसान नहीं होता है, युद्ध तो संघर्षशील होता ही है। जिसमें युद्ध में संघर्ष न हो वो युद्ध ही कैसा। अपनी सियासी बयानबाजी के कारण ओम प्रकाश राजभर घोसी उपचुनाव से लेकर अब तक सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी के निशाने पर है। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने एक बार फिर उन पर तंज कसा है और ओम प्रकाश राजभर को बहरूपिया बताया है। यही नहीं, शिवपाल ने संजय निषाद को भी इसी कैटेगरी में रखा है। ये चुनाव हम लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर के और वहाँ की जनता ने जिता दिया है। वैसे तो जो आपने नाम लिए हैं इनके बारे में मैं बहुत कुछ बोल चुका हूँ, तो ये तो बहरूपिये हैं, कई बार मैं बता चुका हूँ, बहरूपिये हैं। तो वहाँ की जनता ने इन बहरूपियों की कोई बात को माना नहीं और उनको हरा करके उनकी बात को स्वीकारा नहीं। ये कोई पहली बार नहीं जब शिवपाल ने राजभर की चुटकी ली है। इससे पहले भी शिवपाल ने राजभर को अपना स्टार प्रचारक बताते हुए तंज कसा था और कहा था कि ओपी राजभर ने एनडीए के लिए प्रचार किया, तभी समाजवादी पार्टी को जीत मिली और जल्द ही राजभर को मंत्री नहीं बनाया गया तो वो फिर हमारी तरफ आ जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी एक बार फिर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाने की तैयारी में है और काशी से 24 का चुनावी शंखनाद करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले सीएम योगी खुद तैयारियों का जायजा लेने के लिए वाराणसी पहुंचे। हालांकि पीएम मोदी का इस बार काशी दौरा कई मायनों में खास होने वाला है। दरअसल 23 सितंबर को पीएम मोदी का 42वां काशी दौरा है, जहां वो 1420 करोड़ की विकास योजना की सौगात देंगे। साथ ही अटल आवासीय विद्यालय के बच्चों से संवाद भी करेंगे। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास करेंगे। साथ ही करोड़ों की परियोजनाओं की रूपरेखा तय करेंगे। यानी प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर 2014 और 2019 की तरह ही 24 में काशी से बड़ा संदेश देने वाले हैं। काशी के कायाकल्प का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। बाबा विश्वनाथ के धाम को बुलंदियों पर पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि गंगा पुत्र एक बार फिर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं। काशी दौरे पर पीएम मोदी न सिर्फ जनता का अभिवादन करेंगे, बल्कि शहर को कई नई सौगातें भी देने वाले हैं, जो विकास के पथ को संकल्पित करेगा। 23 सितंबर को काशी का 42वां दौरा करेंगे। 1420 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात देंगे। करोड़ों की परियोजनाओं की रूपरेखा तय करेंगे। काशी के गंजारी में पीएम विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और उसी मंच से केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र सौंपेंगे। इसी की तैयारी को अमली जामा पहनाने के लिए सीएम योगी खुद वाराणसी दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 23 सितंबर के जो काशी दौरे से है उसकी तैयारियों जुड़ा हुआ ये दौरा है और तैयारियों का पहला पड़ाव है, यानी कि करसड़ा का अटल विद्यालय, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद है। और यहां से अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गंजारी जाएंगे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा होनी है और जहां पर प्रधानमंत्री पूर्वांचल के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास करेंगे और वहीं पर जनसभा करेंगे। 23 सितंबर को इस स्कूल के सभी बच्चे भी गंजारी में मौजूद रहेंगे और वहां पर प्रधानमंत्री भी इन्हीं बच्चों से संवाद करेंगे। और प्रदेश के जो 18 विद्यालय हैं, हर मंडल पे एक अटल आवासीय विद्यालय खोला गया है, तो उनके बच्चे वर्चुअली प्रधानमंत्री से जुड़ेंगे। 2014 और 2019 में जिस सीट से चुनाव लड़कर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे, एक बार फिर उसी काशी से 2024 का चुनावी शंखनाद कर रहे हैं। गंगा पुत्र एक बार फिर वाराणसी से चुनावी अभियान का आगाज करेंगे। पीएम मोदी का मिशन पूर्वांचल न सिर्फ विकास के लिहाज से अहम है, बल्कि इस दौरे का चुनावी मिशन भी है, क्योंकि मोदी के दौरे के साथ ही प्रदेश की योगी सरकार और बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गई है। मोदी जानते हैं कि प्रधानमंत्री बनने की हैट्रिक लगाने के लिए यूपी में 2019 से बड़ी जीत हासिल करना जरूरी है और यही वजह है कि पूर्वांचल की सीटों को साधने के लिए पीएम मोदी काशी से अभियान को धार देने वाले हैं। पूर्वांचल में 27 लोकसभा सीटों का टारगेट। पूर्वांचल को काशी और गोरखपुर क्षेत्र में बांटा। काशी क्षेत्र की 14 सीटों में 12 बीजेपी के पास। गोरखपुर क्षेत्र की 13 में से 10 सीटों पर कब्जा। अंबेडकर नगर, गाजीपुर, घोसी, जौनपुर पर नजर। आजमगढ़ सीट पर भी कब्जे की तैयारी। लेकिन आगामी लोकसभा चुनाव में इस सीट पर मुकाबला फिर से काफी रोचक होने वाला है। हालांकि पीएम मोदी की कोशिश पूर्वांचल की सीटों को फतेह कर 80 के लक्ष्य को साधने की है, जिसके लिए सीएम योगी भी कदम से कदम मिला रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सीएम योगी काशी के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने काशी के कोतवाल कहे जाने वाले बाबा काल भैरव के दर्शन किए। सीएम योगी ने काल भैरव मंदिर में विधि विधान से आरती भी की, साथ ही मंदिर की परिक्रमा की। दरअसल पीएम मोदी काशी दौरे पर आने वाले हैं, उससे पहले सीएम योगी वाराणसी में तैयारियों का निरीक्षण करने पहुंचे हैं। तो मुख्यमंत्री ने काशी में पहुंच करके काल भैरव के दर्शन किए और जिस तरीके से प्रधानमंत्री का काशी का दौरा है, उससे पहले वाराणसी में तैयारियों का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे।
काशी विश्वनाथ में इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद है। काशी विश्वनाथ में भी जलाभिषेक कर रहे हैं। इससे पहले काल भैरव गए थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वहां पर उन्होंने परिक्रमा के साथ आरती की थी और अब काशी विश्वनाथ में जलाभिषेक के बाद दूधाभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसके बाद तमाम जितने भी विकास कार्य हैं उनके बारे में अधिकारियों से जानेंगे। और ये उस वक्त की तस्वीर है जब वो काल भैरव गए थे। काल भैरव में वो यहां पर एक छोटी सी बच्ची से बात करते हुए भी नजर आए और उन्होंने आरती के साथ साथ परिक्रमा भी की। संसद का विशेष सत्र शुरू हो चुका है, लेकिन इस सत्र से पहले सियासत भी गर्मा गई है क्योंकि विपक्ष को लगता है कि इस विशेष सत्र में सरकार सरप्राइज दे सकती है। हालांकि इस विशेष सत्र में 4 बिल पेश होने वाले हैं जिसके लिए बीजेपी के सांसदों को व्हिप जारी किया गया है। वहीं सरकार ने सभी मंत्रियों को सदन में मौजूद रहने के लिए भी कहा है। तो दूसरी तरफ विपक्ष भी विशेष सत्र पर चर्चा में हिस्सा लेगा, लेकिन विपक्ष की तरफ से महिला आरक्षण बिल की मांग कर दी गई है। साथ ही चुनाव आयोग नियुक्ति बिल का विरोध किया जा रहा है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कैसे विशेष सत्र पर सियासी संग्राम छिड़ा है। पुराने संसद भवन से विदाई और नए संसद भवन में श्री गणेश उस सत्र से होने जा रहा है जिस पर सियासी महाभारत छिड़ा है। मोदी सरकार ने पहले सत्र का एजेंडा नहीं बताया और जब कुछ दिन पहले एजेंडा क्लियर हुआ तो विपक्ष ने नई चाल चल दी और मुद्दा महिला आरक्षण बिल का उठा दिया जिस पर नए संसद में रण छिड़ने वाला है। सभी की इच्छा है कि महिला रिजर्वेशन का बिल आना चाहिए और महिलाओं को देना चाहिए जो ड्यू है। आज तक हमने सब कोशिश की, लेकिन अब मैं समझता हूँ जब आप ये मुद्दा उठाएंगे तो जरूर आपके बात को मान्यता वो दे देंगे। आपको शायद ये भी जानकारी होंगे कि हमारे पार्टी की तरफ से, खासकर हमारे पार्टी की सीपीपी चेयरपर्सन मैडम सोनिया गांधी जी, ये सोनिया गांधी जी वोमेन रिजर्वेशन बिल के लिए सदन में कितने बार सवाल किए हैं और उन्हीं की अगुवाई में राज्यसभा में पारित होते हुए भी ये आज तक साकार नहीं हो पाए। तो हमारी तरफ से फिर हम ये मांग करते हैं कि आपकी सरकार रहते हुए ये वोमेन रिजर्वेशन बिल को पारित किया जाए। ये हमारी देशवासियों की मांग है। मुझे लगता है कि आप हमारी बात को जरूर गौर से सोचेंगे। हालांकि केंद्र सरकार एजेंडे में शामिल उन 4 बिलों के साथ ही महिला आरक्षण बिल भी ला सकती है जिसकी स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी है क्योंकि एक दिन पहले सर्वदलीय बैठक में विपक्षी गठबंधन समेत एनडीए के तमाम नेताओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान महिला आरक्षण बिल को लेकर चर्चा हुई जिसे पास कराने को लेकर न सिर्फ इंडिया नेताओं ने हामी भरी बल्कि एनडीए नेता भी इसके समर्थन में नजर आए। दरअसल करीब 27 सालों से लंबित महिला आरक्षण विधेयक एक बार फिर चर्चा में है। आंकड़ों के मुताबिक लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 15% से कम है जबकि राज्य विधानसभा में उनका प्रतिनिधित्व 10% से भी कम है। इस मुद्दे पर आखिरी बार कदम 2010 में उठाया गया था जब राज्यसभा ने हंगामे के बीच बिल पास कर दिया था, लेकिन कुछ नेताओं ने महिलाओं को 33% आरक्षण का विरोध किया था। हालांकि ये विधेयक रद्द हो गया क्योंकि लोकसभा से पारित नहीं हो सका था। लेकिन एक बार फिर महिला आरक्षण का मुद्दा उठा है और केंद्र सरकार भी इसके समर्थन में है, यानी विशेष सत्र के कामयाब होने की पूरी उम्मीद है। सरकार ने पूरी तैयारी भी की है। आज आखिरी बार पुरानी संसद में काम चला और कल यानी 19 सितंबर से सत्र नई संसद में चलेगा। नया संसद भवन से भी नई यादें जुड़ेंगी कि एक ऐसा भवन जो कि आने वाली शताब्दी में, आने वाले वर्षों में भारत की सेवा करेगा और बहुत लोग हमारे बाद भी आएंगे, हमारे से पहले भी बहुत लोग आए हैं। तो जब तक जीवन रहेगा ये सब यादें संजो के रखेंगे। नए पार्लियामेंट का भी एक बड़ा उसका इम्पोर्टेंस भी है। जो चेंजेस टेक्नोलॉजी में, नया नया टेक्नोलॉजी चेंज हुआ है और आने वाले दिन में इसका अवसर भी बढ़े वाला है। जितने भी करो पुराने पार्लियामेंट में नया टेक्नोलॉजी से नहीं जोड़ सकते हैं और स्टाफ भी बढ़ गया, एक्टिविटी भी बढ़ रहे और नया नया एक्टिविटी भी
लेना पड़ेगा आने वाले दिन में। हालांकि विपक्ष को अब भी लगता है कि मोदी सरकार इस विशेष सत्र में कुछ सरप्राइज दे सकती है, जैसे कहीं चुनाव जल्द तो नहीं होने वाले हैं, एक देश एक चुनाव का मुद्दा तो नहीं उठ जाएगा, एक देश एक कानून पर बिल तो नहीं लाया जाएगा, या फिर इंडिया कहीं भारत ना हो जाए। इन उधेड़-बुन में अब भी विपक्षी खेमा है, यानी विशेष सत्र पर जहां सियासत हो रही है तो दूसरी तरफ बीजेपी ने अपने सांसदों को 5 दिन संसद में मौजूद रहने को कहा है। तो क्या इस सत्र में मोदी सरकार एक देश एक कानून जैसे मुद्दों पर विपक्ष को चौंकाएगी, या फिर इस सत्र में नए संसद की रस्म ही अदा की जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सनातन धर्म के खिलाफ टिप्पणी से संत नाराज। आज अयोध्या में संतों ने धर्म संसद का आयोजन किया, जिसमें तमाम अयोध्या के प्रमुख मठ मंदिरों के धर्माचार्य और संत महंत शामिल हुए। बीते दिनों तमिलनाडु सरकार के मंत्री उदयनिधि के दिए गए बयान से संतों में नाराजगी बढ़ रही है। संतों ने सनातन धर्म का अपमान करने वाले लोगों को 1 हफ्ते का समय देने हुए माफी मांगने की चेतावनी दी है। सनातन धर्म को लेकर के लगातार अमर्यादित टिप्पणी लोगों के द्वारा की जा रही है, और पहले उदयनिधि स्टालिन ने किया, फिर उसका सिलसिला शुरू हो गया, कोई न कोई कर रहा है। इसलिए आज देश के कोने कोने से, सभी अखाड़े से, सभी संप्रदाय के धर्माचार्य आए हैं, और 1 हफ्ते का टाइम दिया गया है सार्वजनिक रूप से कि जो लोग सनातन धर्म को लेकर के अमर्यादित टिप्पणी कर रहे हैं, जो खत्म करने की बात कर रहे हैं, वो हमारे सभी सनातन धर्मावलंबियों से क्षमा मांग ले, नहीं तो 1 हफ्ते के बाद संसद भवन का हम लोग घेराव करेंगे और तमिलनाडु उदयनिधि स्टालिन से भी हम लोग मिलेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, जहां घूसखोर लेखपाल अविनाश चंद्र ओझा को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि विजिलेंस टीम ने 15,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। प्रमाण पत्र बनवाने के लिए घूस लिए थे। लखनऊ की सदर तहसील परिसर में घूस लेता हुआ गिरफ्तार किया गया लेखपाल। आरोपी लेखपाल से 15,000 रुपए भी मिले हैं। तो घूसखोर लेखपाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। आखिरकार विजिलेंस की टीम ने गिरफ्तार किया है। 15,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ इसे पकड़ा गया है। प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ये रिश्वत ले रहा था और इसे रंगे हाथों आखिरकार पकड़ लिया गया। घूसखोर लेखपाल अविनाश चंद्र ओझा को गिरफ्तार किया गया है। लखनऊ से एक खबर, तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। विजिलेंस की टीम ने ये गिरफ्तारी की है। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।